सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से अनीता मैम ने भी, मनप्रीत चीमा जी ने भी, लगातार हमने प्रोग्राम्स किए कि ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें 23rd पास आउट्स के लिए भी कुछ सीट्स बाकी हैं। अब 23rd यस पास आउट के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन कौन स्टूडेंट 23rd पास आउट हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं? मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी क्लैरिटी आप दीजिए। ओके। ऑस्ट्रेलिया में अभी एक यूनिवर्सिटी है हमारे पास जिसने हमें बोला है कि मैं 2023 पास आउट केसेस एक्सेप्ट कर लूंगी। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ, आइल्स मिनिमम 16 ईच का रिक्वायरमेंट है। और बच्चा सीबीएसई बोर्ड से अगर पास आउट है तो 70% एंड स्टेट बोर्ड से 75%। और जो अपने मेडिकल स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम हो गया, ये सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, जैसा कि अभी आप जानते हैं, सारी यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस की डेडलाइन बहुत क्लोज आ चुकी है। अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो उसको एज सुन एज अपना प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जैसे अभी अभी आपने 23rd पास आउट बोला, 23rd पास आउट और 24 पास आउट, दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो तो ऑलमोस्ट सेम है त्रिलोक जी। यस यस यस, ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे अभी हम नवंबर, आधा नवंबर हम लोग पार कर चुके हैं, आज 16 ऑफ नवंबर है। राइट। तो ये अगले 15 दिन ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? ये इसलिए इम्पोर्टेंट माने जाएंगे आपके, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी डेडलाइन होती है, ऑफर एप्लीकेशन की भी और जीटी स्टेटमेंट की भी एंड एक्सेप्टेंस की भी। अगर आप वो क्रॉस कर देते हैं, फिर आपसे फरवरी इनटेक चला जाएगा, फिर वो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक मिलेगा। दूसरा एक मेजर रीजन ये है, अगर मैं बात करूं क्रिसमस ईव और हैप्पी जो नया साल आता है, उसमें सारी यूनिवर्सिटी 20 या 22 दिसंबर के आसपास क्लोज हो जाती हैं। देन वो रीओपन होती हैं 5 to 6 जैन के आसपास। तो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो एक थोड़ा सा रहता है। तो उस टाइम के बाद जब यूनिवर्सिटी आएंगे, उनके पास इतना बैकलॉग इकट्ठा होता है, तो अगर मान लो किसी बच्चे का एक दिन में रिवर्ट आना होता है, वो 4 दिन भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। जिस वजह से कई बार इनटेक मिस हो जाते हैं बच्चों के, तो उनको एज सुन एज अप्लाई करके विद इन जो भी हमारे पास 10-15 दिन है, ऑफर लेटर लो। फेडरेशन अपना जो यूनिवर्सिटी है 2 या 4 दिन में ऑफर लेटर दे रही है। तो अगर आप बच्चे के सारे फाइनेंशियल रेडी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जीटी अप्रूवल फीस पे बिफोर छुट्टियों से पहले ही करवा लें, ताकि उसके बाद सिर्फ वीजा सबमिशन रह जाए। बिल्कुल ठीक है। सो क्रिसमस की छुट्टियों से पहले पहले जितने स्टूडेंट्स अपनी फाइल लॉन्च कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद अगर कोई जनवरी इनटेक में अप्लाई करेगा त्रिलोक जी, तो फिर तो मुझे लगता है बड़ा रिस्की है उसके लिए जनवरी इनटेक या फरवरी इनटेक में वीजा। थोड़ा 50-50 स्टेज आ जाता है, फिर वो केस निकल भी सकता है या फिर डेफरमेंट में भी जा सकता है। जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है अनलिमिटेड व्लॉग्स का, मैं इनका क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये कहते हैं कि मई मंथ में ग्रेजुएट होने वाला क्या क्या करे जुलाई इनटेक के लिए। अब जिसको इस मई इनटेक में ग्रेजुएट होना है, वो जुलाई इनटेक के लिए क्या करे? सर, वो पहले कोई प्रोसीजर है उस स्टूडेंट के लिए? यस सर, स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए। जैसे उसका मई में रिजल्ट आएगा, उसका मार्कशीट आएगा, देन वो मार्कशीट हमें यूनिवर्सिटी को देना होता है। हम उसका फिर जीटी प्रोसेस कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। मेरा कहने का पर्पज ये है कि वो जो उसका ऑफर रिसीव होगा, ऑफर आएगा, उसका वो टाइम बच जाता है। वो वेट करता रहेगा मेरी डिग्री आएगी फिर अप्लाई करूंगा, वो वाला टाइम उसका बच जाता है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए है, तो आप कंडीशनल के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशनल ऑफर लेटर। बिल्कुल। सो अनफिल्टर्ड व्लॉग्स, इनकी आईडी अच्छी है। तो आप बिल्कुल, अगर आपका मई में रिजल्ट आना है तो आपके पास मौका है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सर, सीट बची होगी जुलाई के लिए, क्वेश्चन उनका और है, जब आपने कंडीशनल ऑफर लेटर ले ली, अगर अगर कंडीशनल ऑफर लेटर इनको कब लेनी चाहिए? इनका मई में रिजल्ट आना है।
आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, फेब के बाद भी कर सकते हैं, आज की डेट में भी कर सकते हैं, बट आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे चली जाएगी, क्योंकि अभी सारी यूनिवर्सिटी जो है फेब इनटेक के ऊपर काम कर रही हैं। तो उससे जैसे वो फ्री होंगे फिर आपको जुलाई का ऑफर लेटर रिलीज कर देंगे वो। बट आप फेब बिल्कुल के ठीक। बाद कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। सो आप फ़रवरी के बाद कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और वैसे अगर मुझे मुझे ये लगता है आज के टाइम में जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया का माहौल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटिंग में लगे हुए हैं। मुझे लगता है जुलाई इनटेक के लिए कंडीशनल ऑफर लेटर्स के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रश पड़ेगा इस बार, क्योंकि जिस तरह से कनाडा में भी रूल्स चेंज हुए हैं, मुझे लगता है आने हाँ, वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा में एडमिशन लेना भी ऑलमोस्ट उसी तरह है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो अनफिल्टर्ड व्लॉग्स मेरा एक आपको सजेशन है कि आप जो नंबर भी चल रहा है स्क्रीन पे, अनीता मैम का नंबर चल रहा है 9343624902, और त्रिलोक जी भी अनीता मैम की टीम के ही साथी हैं। तो आप अभी से अपनी डिटेल सारी भेज सकते हैं ताकि त्रिलोक जी और इनके जो बाकी साथी हैं अभी से आपके लिए कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में वो आपका जिस तरह का इनका प्रोसीजर है ईमेल वगैरह कर दें, क्योंकि अगर होल्ड पे भी चली जाएगी तो एटलीस्ट तब आपको प्रायोरिटी पे मिल जाएगी। मुझे लगता है त्रिलोक जी आज का टाइम ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा कंजेशन है कि आज अगर किसी ने ऑफर लेटर ले ली, कल की गारंटी कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना ज़्यादा हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में थोड़ा ऑफ़र का रहता है। अगर आपने टाइमली उसके वो डेडलाइन मेंशन होती हैं कि अगर आपने नहीं किया, बट उसमें ये गारंटी नहीं होती कि उसको नेक्स्ट इनटेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या जी जैसे जैन होता है, उनके पास मई होता है, सितंबर होता है। कई बार वो एक बीच में से इनटेक स्किप करके कहते हैं कि आप नेक्स्ट इनटेक के लिए आइए। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। अगर आपका ये इनटेक मिस होता है तो आपको नेक्स्ट इनटेक इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे जी, ये ऑफर लेटर वाला कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा की तरह। मेरा ये मानना है कि 15 दिन ये बड़े क्रूशल हैं। इन 15 दिनों में कौन सी, क्या सारी यूनिवर्सिटीज में सीट्स अवेलेबल हैं और किस तरह के अच्छे अच्छे कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं? सर कोर्सेज तो सारे ही अवेलेबल हैं, बट मैं बात करूंगा दो या तीन मेजर कोर्सेज की। जैसे नर्सिंग हो गया आपका, टीचिंग हो गया और सोशल वर्क हो गया। इन कोर्सेज के लिए बच्चे एलिजिबल बहुत कम हो पाते हैं और इनकी सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं, जो कि कब फिल, अब जैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी की फरवरी की अगर मैं नर्सिंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारी फिल्ड हो चुकी हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल हो रखा है। अब वो या तो बच्चा जुलाई के लिए जाए या फिर नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए जाए। जुलाई में सिर्फ लिमिटेड यूनिवर्सिटी ही के ही ऑप्शन है उनके पास। फेब 26 के लिए उसके पास काफी ऑप्शन रहेंगे, बट उसमें फिर बच्चे का गैप भी बन जाता है। बाकी कोर्सेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने मुझे बताई त्रिलोक जी। और स्टूडेंट्स को मैं फिर कहना चाहूंगा, कोई भी स्टूडेंट लाइव कॉल कर सकता है। आप 8929759571 पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना हमको व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आप अपना प्रोफाइल, अपना क्वेश्चन 9343624902 पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हॉलीडेज कब से स्टार्ट होंगी ऑस्ट्रेलिया में? एक क्वेश्चन ये भी है सर। सर अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आया नहीं है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप लेके चलो 20 to 22 दिसंबर के आसपास से छुट्टियां हो जाती हैं। क्रिसमस के आसपास से छुट्टियां हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब हम ये मान के चलें, हम अगर माने तो 20 दिसंबर से पहले पहले जिन्होंने फाइल लॉन्च कर दी या हाँ जी। अपना जीटी का प्रोसेस कर दिया, उनके हाँ। लिए पॉसिबिलिटी है कि वो जनवरी इनटेक में वीजा ले लेंगे। यस, यस। सो उनके लिए 20 पॉसिबल, अगर दिसंबर वो के बाद वीजा जो फाइल। अप्लाई करेंगे उनके लिए चांसेस कम हो सकते हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि अगर वो फेब के लिए ही इंटरेस्टेड है तो उनके लिए अभी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है सोचने के लिए। अगर बच्चे के सारे फाइनेंशियल्स और हर एक चीज़ रेडी है तो आप आज के आज ही अप्लाई करें, क्योंकि आगे से आगे टाइम कंजेस्टेड होता जाएगा और आपके डेफरमेंट के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं तो अपना ऑफर लेटर लो, अपना जीटी एटलीस्ट अप्रूव करा लो,
ताकि छुट्टियों के बाद हमारे पास 2 ही काम रहते हैं, सीओई लो और उसका वीज़ा फाइल डाल दो। अगर हम जैन के मान लो मिड में भी फाइल डालते हैं तो हमारे पास काफ़ी चांसेस रहते हैं कि उसका वीज़ा निकल जाए। इन केस कुछ एक बच्चे स्टक हो सकते हैं जिनका नहीं आया तो फिर उसको नेक्स्ट इनटेक में जाना पड़ेगा। क्योंकि एम्बेसी भी यही कहते हैं कि एटलीस्ट मुझे आप 1.5 मंथ का टाइम दो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो वो टाइम हमें उनको भी देना पड़ता है। बिल्कुल जी। चलिए, थैंक यू सो मच त्रिलोक जी। त्रिलोक जी हमारे साथ थे। बड़ा अच्छा आज का भी हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो स्टूडेंट्स, आप थ्रू आउट डे लाइव कॉल कर सकते हैं 8929759571 और अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9343624902। थैंक यू सो मच त्रिलोक जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।